हाँ, कुछ क्वेश्चंस और करने हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस a cos 2x प्लस b cos 4x अपॉन x की पावर 4 एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड इज इक्वल टू C। ठीक है ना? आपको ये निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। वन प्लस a cos 2x प्लस b cos 4x डिवाइडेड बाई x की पावर 4 एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड हैज द वैल्यू इक्वल टू C। और इसकी वैल्यू बतानी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर बना हुआ है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। एलोस्टोल भी कर सकते हो हैं, लेकिन एक्सपेंशन से भी कर सकते हो ना। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, इसको एक्सपेंड कर लो। a cos 2x का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 माइनस 2x का स्क्वायर, यानी कि 4x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सीधे लिखता हूं 2 की पावर 4 x की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल माइनस 2x की पावर 6 बाई 6 का फैक्टोरियल। बस काफी है इतना ना, इतनी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर इसको भी एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 4x की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल। और बाकी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है। इसको अगर लिखे जाए तो कांस्टेंट में आ गया 1 आ गया, a आ गया और b आ गया। ये कांस्टेंट में ये आ गया। और उसके बाद एक्स स्क्वायर में क्या क्या आ रहा है? देखो एक्स स्क्वायर में आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल भी बाहर निकाल दिया जाए तो इधर कितना आ रहा है? -4a है और -4 16b ये आ रहा है। और उसके बाद आया x4, x4 में 4 फैक्टोरियल बाहर ही निकाल दिया जाए। ये कितना आएगा? x4 में 2 का पावर 16a और ये आएगा 4 का पावर 256b है। बाकी फिर x6 की हम जरूरत पड़ेगी, बाद में देखेंगे हैं। वह जरूरत पड़ेगी क्या x6 की? नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि x4 है तो जरूरत ही नहीं है, तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। तो अब यहां पर देखो x टेंडिंग टू 0 है, नीचे x4 है, तो इसका मतलब है यहां से सीधे से निकल आया 1 प्लस a प्लस b है। ये जो 1 प्लस a प्लस b है इसको 0 होना पड़ेगा है। और दूसरा -4a, अच्छा ये भी माइनस ही है, 16b इसको भी 0 होना पड़ेगा, है ना? यस सर। यस सर। है ना, ये होना पड़ेगा। और कोई इक्वेशन बनेगी यहां से a और b की वैल्यू निकल आएगी ना, इन दोनों से तो a और b की वैल्यू निकल आएगी। यहां से a और b की वैल्यू निकल आएगी, a और 4a 4b। तो a की वैल्यू आ रही है देखो तो -4/3 है और b की वैल्यू आ रही है 16 1/3 है। ये आपका a और b की वैल्यू आ गई देखिए।
बस और क्या चाहिए, हो गया खत्म कहानी। Therefore फाइनली ये कन्वर्ट हो गया लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 है, और ये सारा का सारा खत्म। तो ये आपका क्या आएगा, 16a प्लस 256b अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये c आएगा ना। यस सर। बस यहाँ a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ से c की वैल्यू भी आ जानी चाहिए। a की वैल्यू -4/3 है, 16 इंटू -4/3, 256 इंटू 1/3 बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का 24, 24 वहां आ गया। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल आएगी, कुछ ना कुछ निकल आएगी। c इक्वल टू 4 कट गया, ऊपर से a की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना, 8/3 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो बस आपसे ये पूछ रहा है, therefore 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है आपसे। तो 1/a हो जाएगा सीधे, है ना। तो -3/4 हो गया, ये हो गया आपका 3/1, और ये हो गया आपका 3/8। तो ये आपका 8 और 24 27 3 कितना आएगा ये, 21/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आपका आंसर 2 आ जाना चाहिए, नहीं आएगा सर। है ना। यस सर। तो ये एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह से था। एक ऐसे ही और देते हैं, हाँ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 4 प्लस sin 2x प्लस a sin x प्लस b cos x divided by x square exist, then find the value of ab। ab का प्रोडक्ट निकालना है आपको, सही है, ट्राई करो जरा इसको। ये b cos x है, कटा नहीं है ये। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। कितना 8 आएगा है। इस बार इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इस बार एल हॉस्पिटल से कर लेते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, तो डिनोमिनेटर 0 है नहीं, तो डिनोमिनेटर आपका 0 है, तो न्यूमरेटर को भी 0 ही होना चाहिए। b cos x, तो 0/0 फॉर्म होना चाहिए इसको। तो इसका मतलब है इसमें अगर पुट कर दें तो 4 प्लस b इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो विच इंप्लाइज b की वैल्यू -4 डायरेक्ट ही आ गई, नहीं। उसके बाद अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो sin 2x का हो गया cos 2x इंटू 2, sin x का हो गया a cos x, और ये b cos x का हो गया -b sin x अपॉन 2x। अभी भी 0/0 फॉर्म मेंटेन रहना चाहिए, है ना, होना चाहिए। तो नीचे तो 0 है, तो 0/0 फॉर्म होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया ये 2 प्लस a, ये भी 0 होना चाहिए। a की वैल्यू यहां से -2 आ गई, बस हो गया काम खत्म। a और b आ गया, तो प्रोडक्ट आपका 8 होना चाहिए। बस आसान है ना। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा जनरल डाउट था सर। हाँ सर जैसे वो जो ऊपर जिसका लिमिट का जो फंक्शन था सर, अगर उसमें 0 पुट करते तो मतलब कुछ
कांस्टेंट अपॉन जीरो का फॉर्म आता, तो सर ऐसे फॉर्म्स के तो हम लोग डायरेक्टली इनफिनिटी ही बोल सकते हैं फिर नॉन डिफाइंड कहाँ आता? देखो बच्चे, cos 0 1 होता है भाई। अच्छा नहीं तो सर नीचे तो जीरो हो जाता ना सर, x की पावर 4। हाँ तो वो तो नहीं नहीं, नॉट जीरो, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया ना। तो सर आप वैल्यू, हाँ सर मैं कह रहा हूँ जैसे k अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म होता है तो उसमें डायरेक्टली नहीं बोल देते हैं, मतलब वैसे सर। नहीं नहीं नहीं, सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना लिमिट एग्जिस्ट करके, तो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए ना। हाँ ये सर वो सर मैंने मिस कर दिया था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, उस हिसाब से चलेंगे ना। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर जो आपके जो कांस्टेंट्स है ना, वो इस तरह से होने चाहिए कि वो इन्फिनिटी ना बनने दें उसको। वही तो किया मैंने, डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर को भी जीरो ले लिया, उससे बी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। एक देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से है, देखो। सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड खोल दीजिए। एक मिनट में लिख दूं, पहले क्वेश्चन लिख लो। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, cos पाई है, और फिर ये n स्क्वायर प्लस n है, और सिर्फ ये दे रखा है कि n एक इंटीजर है। ठीक है ना, तो इसकी लिमिट क्या होगी? ठीक, क्वेश्चन लिख लिया तो मैं पीछे चले जाऊं फिर, पीछे वाला। ये कौन सा क्वेश्चन, नीचे जाऊं? ये सर बस यही वाला। ये सर हो गया, थैंक यू। ठीक है, इसको ट्राई करो, देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। cos पाई, फिर ये n स्क्वायर प्लस n, और n इंटीजर है। तो इस क्वेश्चन में कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि कुछ प्लस माइनस वन दोनों हो सकता है ना। हाँ, प्लस माइनस वन दोनों हो सकता है। प्लस माइनस वन नहीं, मतलब कौन सा प्लस माइनस वन की बात हो रही है? तो यहाँ पे अगर हम लोग रूट के अंदर से n कॉमन ले लें तो 1+1 बाई, मतलब n कॉमन लेंगे तो n+1/n हो जाएगा, तो 1/n कुछ। हाँ, तो फिर फ्लक्चुएट करेगा ना। यस सर, मतलब कि कोई परफेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। नहीं नहीं, आंसर आएगा इसका, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं ऐसे करके, इसको ऐसे लिख दूं, अगर देखो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, cos ऑफ n पाई माइनस पाई अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n, ऐसे लिख दूं अगर, और यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, देखो नहीं लिख सकता हूँ ना ऐसा इसको, cos ऑफ n पाई माइनस पाई n स्क्वायर प्लस n, नहीं लिख सकते ना। अब वो डिपेंड करता है n पे कि वो प्लस साइन आएगा कि बाहर माइनस साइन आएगा ना। अब यहां देखो, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बन गया ना अंदर। ये आपने कैसे लिखा? अरे मैंने ऐसे लिखा ना, देखो ये ना हमारा पेन खराब हो गया है यार, मैंने ऐसे लिखा है वो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी, cos थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos पाई माइनस थीटा, यस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, या ऐसे भी तो लिख सकता हूँ cos 2 पाई माइनस थीटा, यस सर। यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये n पाई लिख दिया मैंने जनरलाइज करके इसको n पाई, इसलिए प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन n, और n इंफिनिटी है ना, और लेकिन है इंटीजर, n पाई माइनस पाई n स्क्वायर प्लस n, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। प्लस भी तो प्लस और माइनस दो वैल्यू तो आ रही है इसकी। नहीं, देखो क्या आता है अभी देखते जाओ, प्लस माइनस दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, और ये जो अंदर वाला जो फॉर्म बना है, ये ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्म बना है, ये देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन गया नहीं, ब्रैकेट के अंदर देखो सिर्फ n पाई इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म ब्रैकेट के अंदर बन रही है। तो ब्रैकेट के को वाले को इवेलुएट अगर करा जाए तो कैसे किया जाता है? इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करो, ठीक है, प्लस माइनस कॉस
ये n पाई माइनस पाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n अपॉन 1 इंटू n पाई प्लस अंडर रूट पाई बाहर n स्क्वायर प्लस n अपॉन n पाई प्लस पार बाहर पाई बाहर n स्क्वायर प्लस n, ऐसे करके ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाएगा ना। तो लिमिट ऑफ cos पाई बाय 2 आ रहा है। तो प्लस माइनस ये आ जाएगा कॉस, यहां से क्या खुला ये क्या बनेगा, ये n पाई है n पाई, ये जो होगा पाई स्क्वायर कितना होगा ये नीचे आ जाएगा, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई को काट लेंगे बाद में है कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा n प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n, ऊपर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास पाई n, नहीं यस सर, पाई एन आ रहा है। पाई तो काट लिया जाए ना, नहीं पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर आएगा तो पाई एक तो पाई, काट लेना नीचे से पहले। एक पाई बच जाएगा, हाँ एक पाई बच जाएगा, तो एक पाई का एक पाई कटा, एक पाई बच गया, n पाई आ गया ऊपर में, ये आया देखिए। अब तो इसकी पाई बाय लिमिट, 2 हो जाएगा ऐसे तो। इसकी लिमिट क्या हुई, नीचे 2n आ जाएगा। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी प्लस माइनस कॉस है, नीचे में 2n आ जाएगा, तो पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है ये वाला, है ना, ये पाई बाय 2 को Yes. टेंड कर रहा है, और कॉस पाई बाय 2 किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड 0 को। करेगा, तो इसका आंसर 0 है देखिए, सही है, इनडिटरमिनेंसी को, क्योंकि कॉस ऑफ इंफिनिटी, सर ये वाला स्टेप प्लीज बता दीजिए फिर से। देखो अगर इस पे अंडर रूट नहीं लगा हुआ होता ना, तो इसका आंसर वही होता प्लस माइनस 1 होता, ठीक है, इस पर अगर अंडर रूट नहीं लगा होता, क्वेश्चन में देखो, क्योंकि n स्क्वायर प्लस 1 इंटीजर भी हो सकता है, अंडर रूट है ना, अंडर रूट की वजह से वो हो सकता है इंटीजर ना भी हो ना, तो इसलिए यस प्लस माइनस 1 नहीं बोल सकते ना हमेशा। यस सर। सर तो जैसे अगर हम लोग रूट के अंदर से n कॉमन ले लेते, n स्क्वायर हाँ। कॉमन ले लेते तो अंदर 1 हो जाता। हम्म। तो cos n पाई को हम लोग कह नहीं सकते, अगर n इंटीजर है तो प्लस या माइनस 1 होगा। नहीं नहीं, वो देखो आपका जो कहना है ना, आपका ये कहना है कि n आप बाहर निकालोगे तो जाएगा कहाँ, वो किसी से कटना भी तो चाहिए ना। cos n पाई और n इंटीजर भी है, ऐसा लगा। नहीं, n तो इंटीजर है, लेकिन अगर देखो n कट जाता तब तो सही था, अगर वो n किसी से कट जाता तो सही था, लेकिन कटा नहीं वो, अब वो n रह गया, वो n जो है अंदर अंडर रूट के अंदर से बाहर आया है, तो एग्जैक्टली इंटीजर वो गारंटी नहीं है ना, यस ठीक है ना। अब ऐसे ही देखो, जरा ऐसे ही सोचो, अंदर अगर ये अंडर रूट नहीं होता ना, मान लो ये अंडर रूट नहीं होता, तो ये तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, या प्लस माइनस 1 में से कुछ होता मान लो, हाँ, लेकिन यहां पर अंडर रूट की वजह से जो n स्क्वायर प्लस n है ना, ये इंटीजर भी हो सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता है ना, क्यों भाई, यस। तो इस वजह से ये प्लस माइनस 1 की गारंटी नहीं है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, इसका फॉर्म चेंज किया, जब इसका फॉर्म चेंज किया मैंने ट्रिग्नोमेट्री से, उसके बाद इसको अंदर वाली को लिमिट को इवेलुएट किया, तो ये पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है, हर हालत में वो पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है, तो मतलब 0 को टेंड करेगा आपका लिमिट, ठीक है ना, इस तरह से है ये। हाँ, थोड़ा से मैं अब टफ क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ठीक है, अगला लिखो, ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, थोड़ा सीक्वेंस सीरीज का भी इसमें रोल है। जैसे क्वेश्चन ये है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई a1, फिर है 1 प्लस 1 बाई a2, ऐसे करके ये 1 प्लस 1 बाई an है, और गिवन क्या है, गिवन पे ध्यान देना, जो a1 है ना वो 1 है, एंड ये जो an है ना ये n टाइम्स 1 प्लस an माइनस 1 है, फॉर n ग्रेटर देन 2, इसके लिए 1 के लिए तो 1 है, लेकिन उसके बाद वो एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऐसा है? इसकी लिमिट इवेलुएट करना। अब यहां थोड़ा एक सीक्वेंस, एक सीरीज बनने जा रही है, देखो सीक्वेंस,
मतलब कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में रिलेशन है ना। तो an इज n टाइम्स 1 प्लस an माइनस 1, यानी कि जो सेकंड टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म पे 1 ऐड करके, है ना। समझो इसका मतलब, समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि जो a2 होगा ना वो ट्वाइस ऑफ समझ 1 प्लस a1 होगा। तो a2 आपका ट्वाइस ऑफ 1 प्लस a1 क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो यानी कि a2 आपका 4 है। उसी तरह से आपका जो a3 है ना वो ट्वाइस थ्राइस ऑफ 1 प्लस a2 होगा ना, तो 3 टाइम्स 1 प्लस a2 आपको 4 दिया हुआ है, तो 15 होगा। मतलब ऐसे करके ये है टर्म्स है, ये मतलब हुआ इसका, रिलेटेड है, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है। टफ है थोड़ा सा, देखिए। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको a1 प्लस 1 बाई a1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। a2 प्लस 1 बाई a2 लिख सकते हैं। इस तरह से ये an प्लस 1 बाई an हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहां से देखो, हाँ ये आया, और इस रिलेशन का इस्तेमाल हम ये कर सकते हैं, उसमें यूज। कुछ सीरीज टाइप की बन रही है एक्सपोनेंशियल की। हाँ कुछ बनती है, देखो क्या बनती है। an माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू an बाई n, ये बन रहा है ना। यस सर। इसको मैं यहां यूज कर सकता हूं क्या? देखो तो यूज करेंगे तो सीरीज तक बन जाएगी लिमिट ऑफ n टेंड्स क्या बन रहा है, देखो a1 मतलब 2 है, a क्या बनेगा, a2 बाई 2 है, और ये बन जाएगा a2 प्लस 1, ये a3 बाई 3 बन जाएगा। नहीं क्यों भाई, सही कह रहे, सही है, समझ में आई बात क्या है, क्या कर रहा हूं मैं। ये अगला वाला a4 बाई 4, ये मतलब मैंने क्या किया ना, देखो यहां से अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूं तो a1 प्लस 1 कितना हो गया, a2 बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया। अगर यहाँ n की जगह 3 पुट कर दूं तो a2 प्लस 1 कितना हो गया, a3 बाई 3 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यहां पर मैं पुट करने जा रहा हूं, ठीक है ना, सही है। अच्छा लेकिन साथ में बीच में नीचे a1 a2 भी है, हाँ साथ में, इसको अलग से लिख दूंगा। हाँ तो a1 और a2 भी है साथ में, चलो इसको लिख देंगे। तो लास्ट में क्या बनेगा, सर आंसर ई है, ई। आंसर इसका ई होना चाहिए। तो an प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, सही है ना। अब बताना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज ना, नीचे एक चीज लिखना पड़ेगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है ना। 1 अपॉन a1 a2 है, लिख सकता हूँ ना ऐसे करके, an तक ऐसे लिख देता हूँ, जो है ना सबके नीचे देखो a1 a2 है ना, वो उनको, ये आया देखो आपका, हट पूरा कट ही जाएगा। जाएगा वो। तो सारे कट गए लगभग, है ना। तो ये ऐसा कुछ बन गया, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, a2 से a2 कट गया, और a1 की वैल्यू 1 है, तो बाकी ये बचा क्या, ये आपका बचा मेरे ख्याल से an प्लस 1 बचा है ऊपर, और नीचे बचा हुआ है क्या, n प्लस 1 फैक्टोरियल। हाँ n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये आ गया आपका, ठीक है ना। हाँ यहां तक तो बन गया, मतलब सीक्वेंस चल रहा है पूरा इसमें, नहीं। यस सर। और यहां पर देखो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब an प्लस 1 की वैल्यू ऊपर से डाल देते हैं, देखो an प्लस 1 क्या डाल सकते हैं, हाँ 1 प्लस an लिख सकता हूं, यस सर फिर यस। 1 प्लस an, और नीचे कट जाएगा n प्लस 1 कट जाएगा तो n का फैक्टोरियल हो जाएगा, नहीं नहीं भाई। यस सर। अरे ऊपर देखो ना an प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, देखो ना ये होगा, देखो मैं ये कह रहा हूँ a n प्लस 1, अरे इससे देखो ना, यहाँ से n की जगह n प्लस 1 डाल दो, तो यहाँ क्या होगा n प्लस 1, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस an, नहीं 1 प्लस an, ये है ना। तो an प्लस 1, तो an प्लस 1 की जगह मैं ये डाल दूंगा, ये
तो ए एन प्लस वन की जगह पे ये डाल दूंगा तो क्या आएगा, ये वन प्लस ए एन, और ये एन प्लस वन कट जाएगा नीचे, फिर n प्लस वन तो है ही ना नीचे, तो n फैक्टोरियल बन जाएगा ये। यहाँ तक सही है? जैसे n फैक्टोरियल मतलब डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर। हाँ, तो अब ये n फैक्टोरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1 अपॉन n फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका an अपॉन n फैक्टोरियल, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नहीं है? बस उसके बाद ये काम हो जाएगा। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल, तो ये रहा, और an अपॉन n फैक्टोरियल, इसको फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं? क्यों? यस सर। क्या लिखेंगे इसको? 1 अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर अगला टर्म हो जाएगा a n माइनस वन अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल, नहीं? और उसके बाद फर्दर इसको अगर लिखते चले जाएं, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ये 1 अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस टू का फैक्टोरियल, और आगे फिर ये है ना, ये n माइनस टू बन जाएगा। तो ये अगर खोलते चले जाए इसको, a2 पे रुक जाएगा। हाँ, तो ऐसे खोलेंगे तो a2 पे रुक जाएगा ये, है? तो क्या बनेगा लास्ट में, कहां जाकर रुकेगा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल भी मिल जाएगा मुझे, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल भी मिलेगा, प्लस तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल नहीं मिलेगा, उसके पहले a2 आ जाएगा ना। ये देखो, ये आया, देखो सही है ना? तो ये देखो, इसको उल्टा करके लिख दो जरा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी। किस चीज का एक्सपेंशन है ये? e पावर 1 का एक्सपेंशन है। देखिए, तो ये एक बहुत बढ़िया ये ऐसा क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन था, हालांकि वो एपी जीपी कुछ नहीं था, लेकिन एक सीरीज थी रिकर्सिव। हाँ सर, एक स्टेप में वहां पे आपने लिमिट के बाद 1 अपॉन a1 into an भी मल्टीप्लाई किया, सही है? क्यों किया समझ में नहीं आया। कौन सा वाला लाइन बताओ मुझे? सर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप, हाँ ये वाला ना, ये देखो, ये a1 प्लस 1 की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली बच्चे। देखो क्या है, a1 प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पर यूजिंग रिलेशन a2 by 2, a2 by 2, तो a2 by 2 रख दिया, तो नीचे a1 भी तो है ना, है ना? भाई 2 आएगा, फिर a2 यहाँ पर a2 प्लस 1 a3 by 3 आ जाएगा, फिर an क्या आ जाएगा, फिर an प्लस 1 क्या आ जाएगा, an प्लस 1 आ जाएगा, an by n, तो a फिर a, लेकिन मुझे an नहीं, मुझे an प्लस 1 भी चाहिए, है ना? कहां तक चाहिए था ये सीरीज? हाँ, तो जैसे अपने 1 by 2 फैक्टोरियल के बाद प्लस a2 by 2 फैक्टोरियल आएगा जहाँ तक। क्यों? तो जबकि ये जो एक्सप्रेशन है en is equal to 1 into 1 plus n minus 1, हाँ, तो n is equal to greater than equal to 2 के लिए वैलिड है, तो 1 by 2 फैक्टोरियल के बाद प्लस a2 by 2 आ जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे तो 1 plus 1 आएगा। n की वैल्यू 2, जब n की वैल्यू 2 तक डाल सकते हैं ना हम लोग, जब Yes. n की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो a1 by 1 फैक्टोरियल नहीं बनेगा लास्ट में, देखो ऐसे वो तो आ जाएगा, हैं? ऐसे वो ब्रेक करके आ जाएगा 1 plus 1। हाँ, तो लिख तो सकते हैं ना रिलेशन, उसके बाद रिलेशन यूज नहीं कर सकते, मतलब a1 और a0 में रिलेशन नहीं है, a2 और a1 में तो है ना। ये देख, ऐसे ये बनता है एक, देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन, अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा 4 क्वेश्चन भी अगर हो जाएं। देखो एक क्वेश्चन ये है, ये तो थोड़ा सा इजी है, n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर माइनस n स्क्वायर, और फिर एक ब्रैकेट में यहाँ n प्लस 1 है, फिर n प्लस 1 by 2 है, फिर n प्लस 1 by 2 का स्क्वायर है, और इस तरह से ये सीरीज n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 तक गई, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ऊपर n, इसकी लिमिट इवेलुएट करनी, ठीक है? एक ही स्टेप है, बस वो स्टेप अगर कर लिया तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा।
n टेंड्स टू इंफिनिटी है। ये प्रोडक्ट सीरीज है, प्रोडक्ट है ना, इस तरह से है ये सीरीज n+1/2 की पावर n-1 और ऊपर में अंदर भेज देंगे n की पावर -n²। हाँ, ये जो है इसको नीचे ले आते हैं ना, इसको नहीं, ये जो पावर डिग्री इसको नीचे ले आते हैं ना इसे, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे आएंगे तो माइनस साइन n की n हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये ध्यान देना जरा, n ऑफ n स्क्वायर, n स्क्वायर को n लिख सकते हैं ना। यस सर। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, n है ना। यहाँ पर मैंने ये किया, देखो n ऑफ n स्क्वायर को मैंने क्या किया, n ऑफ n इंटू n लिखा और फिर इसको n ऑफ n करके n ऐसा भी लिख सकता हूँ ना इसको। Yes. तो ये देखो, ये जो n है ऊपर नीचे, तो ये तो बाहर आ गया, यही स्टेप था बस, इसके बाद तो आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये देखो ये आया, 1 मिनट रुक जाइए सर। चलिए करिए। सर आंसर 0 है क्या? नहीं, 0 नहीं आएगा भाई, 1 1 आ रहा है सर। 1 भी नहीं आएगा, ई के टर्म्स में आएगा आंसर। यस सर। देखो ना, ये जब आप इसको अलग अलग कर रहे हो ना, देखो क्या बन रहा है, ये लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये ना हर ब्रैकेट में एक n चला गया। हाँ, ये 1/2 है, हाँ, ऐसे करके ये है, और इसके नीचे n की पावर n कर देते हैं और n को बाहर निकाल देते हैं, दोनों ब्रैकेट में आ गए ना। सर n स्क्वायर ब्रैकेट में कर दूं। अब ये क्या करना है, हर एक ब्रैकेट में एक n दे दो, तो ये n+1/n हो गया है, इसकी होल पावर n, ये n+1/2 है, n+1/2, इसके नीचे भी n दे दो एक, और इसकी होल पावर n कर दो है, और ऐसे करके हर एक ब्रैकेट में n+1/2 स्क्वायर, इसके नीचे n करके इसकी होल पावर, ऐसे करके बन जाएगा सारा का सारा। लास्ट ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या था वो, n+1/2 n-1 है, इसके नीचे n और उसकी होल पावर n है ना। ये इस n को सारे हर एक के साथ ले लेते हैं। अब ये देखो, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है लिमिट ऑफ, हर एक का ई बन रहा है। हाँ, तो ये 1+1/n हो गया ना। ये अगला वाला क्या बन रहा है, 1+1/2n की पावर n, सही है, बना रहा हूं, देखते जाओ। अगला वाला क्या बन जाएगा, 1+1/4n है, सही है ना। और ये बन जाएगा 1+1/2n-1n, ये बन गया, देखिए आपका। और हर एक एक्सप्रेशन क्या है, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है कि नहीं है, नहीं है। ये वाला देखो 1 की पावर इंफिनिटी, ये भी 1 की पावर इंफिनिटी, ये भी 1 की पावर इंफिनिटी, ये भी 1 की पावर इंफिनिटी। तो 1 की पावर इंफिनिटी का जो फॉर्म बनता है उसका क्या होता है, ये हो जाएगा e की पावर 1 है, दिखाना पड़ेगा, बताओ। ये e की पावर 1/2 हो जाएगा, ये e की पावर 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करके ये e की पावर 1/2 की पावर
n माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये बना e की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर टिल 1/2 की पावर n, और n तो इन्फिनिटी होगी ना, तो इनफाइनाइट लिमिट बन गया ना ये, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दें। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये e की पावर a/1 माइनस r, तो ये e स्क्वायर आया भाई, यस सर। e स्क्वायर आया, ठीक है ना। ये समझ में आया ये मैंने क्या किया, यहाँ पर कहीं पर e लिखा है, कहीं पर e की पावर 1/2 लिखा है, ऐसा क्यों है? सर हर ब्रैकेट में 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का यूज कर, हाँ, हर ब्रैकेट में 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, है ना। एक दिखा दूं मैं आपको, इस वाले ब्रैकेट को दिखा देता हूं मैं आपको, देखो ये किया है मैंने, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/2n की पावर n, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, e लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, पावर बाहर आ जाएगी और यहां से क्या होगा 1/2 fx माइनस 1, तो n से n कटा, तो ये e की पावर 1/2 होगी, डायरेक्ट आ गया। देखो अगला वाला उसी तरह से सिमेट्री से 1 बाई, है ना, e की पावर 1/4 हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा ये। सर मान लीजिए कि स्ट्राइक नहीं करता कि वो डिनोमिनेटर के n को सब में डिवाइड कर देना है, तो क्या इसका कोई दूसरा भी तरीका नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, करना ही पड़ेगा। तब तो नहीं हो सकता। नहीं, आपको ये वाला स्टेप ही तो मेन था इसमें, ये मतलब की था बेसिकली, है ना, यही आपका की भी था इसमें। सर आपने एपीजीपी में बताया था कि मतलब अगर ऐसी कोई सीरीज आती है तो उसको लॉग लेके डिफरेंशिएट कर, मतलब सर एक तरह से वही होगा कि 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म सॉल्व हाँ करें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैंने लॉग, आप लॉग लेके कर सकते हो, बिल्कुल लॉग लेके वो सब में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा। यस सर, डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, वो पावर वाली चीज आ जाएगी राइट में, बाद में ई के ऊपर चढ़ा देना उसको, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल बात तो वही है। हाँ। हैं, एक देखो ये है, ये ऐसे क्वेश्चन है इनको जाके एक एक बार और करना पड़ेगा आपको। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और एक ब्रैकेट में ऐसे दे रहा है x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a, और फिर एक और अंडर रूट है, उसमें x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x ये कि 6 है माइनस c, ये वाला c है, प्लस 3x माइनस d, ये इक्वल टू 4 दे रहा है। तो आपको फाइंड करना है a b c और d, ये चारों की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। वैसे उतना टफ तो है नहीं, है ना। यस सर। बस सबसे पहले आपने देखा कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है ना, बताया नहीं सर। हाँ। सर इक्वल टू 4 है। a इक्वल टू C5 है। सर A2 है, C5 है और BD कुछ भी हो सकती है। a2 है, c5 है, सर BD कुछ भी हो सकती है, बिलोंग्स टू R। रैशनलाइज करके करना। हाँ, तो पहले स्टेप में तो रैशनलाइज करना ही करना है आपको, क्योंकि इंफिनिटी Yes, माइनस इंफिनिटी वाली जो फॉर्म होती है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो रैशनलाइज में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। तो जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, और डिनोमिनेटर में आपका सीधे आ जाएगा क्या, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इतना तो कर ही सकता हूँ ना अब तो,
एक्स की पावर 4 ax³ प्लस 3x² प्लस bx प्लस 2, यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 6x² प्लस 3x माइनस d होगा, और ऊपर आएगा a प्लस बी a माइनस बी है, Yes. तो a प्लस बी a माइनस बी में x² का टर्म कट जाएगा, x4 का टर्म कट जाएगा ना, यस तो क्या आएगा ये a minus 2x cube. डायरेक्ट x4 कट जाएगा, a माइनस 2x³ ना, Yes. लेकिन आप a माइनस 2x³ अगर एक माइनस 2x³ आएगा, और x² में आ जाएगा 3 प्लस c, देखना अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो, Yes, sir. और तीसरा में आ जाएगा x² में x में आ जाएगा b माइनस 3, यस b माइनस 3 के साथ x, और कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा 2 प्लस d, सही है, Yes, sir. Yes, sir. ये आया। अब ये देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया ना, अब इन्फिनिटी बाय ऊपर नीचे इन्फिनिटी से x² कॉमन ले लेंगे. नीचे x4 कॉमन ले लेंगे। स्क्वायर कॉमन ले लो। x² अगर कॉमन ले लेते हैं, देखो x³ कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं सर, x² ले सकते हैं, नीचे x² 4 है ना रूट के अंदर. नहीं देखो, एक बार फोर। नहीं लॉजिक तो कहता है कि आपको सबसे हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी चाहिए, लेकिन नीचे से जो पावर मिल रही है हाईएस्ट वो x2 मिल रही है ना, यस सर। है ना भाई। नीचे जब आप इसको पूरा ऐसे लिखोगे ना, तो यहाँ से x² निकलेगा, और यहाँ पर बनेगा ये 1 बन जाएगा, ये a बाई x 0 होता है। बाकी तो कुछ ही सर वो लोग 2x स्क्वायर बन जाएगा। है ना, और यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं, लिख दे रहा हूँ इसको, और सेम यहाँ पर भी आपका x² आएगा बाहर, और तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2/x हो जाएगा, एंड बाकी भी हो जाएंगे ऐसे करके, और बाकी ये 1/x तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, तो बाकी लिखना, तो देखो x² है, x² है, तो नीचे क्या आया 2x², यस सर। Yes, sir. लेकिन ऊपर में तो Yes, क्यूब sir. है, तो तो टर्म a minus 2 तो 0 मैं हो जाएगा. डायरेक्ट ये 2 हो एक जाएगा। मिनट, हाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो नीचे तो 2x² आ गया, और ऊपर में आ गया a माइनस 2x³, और लिमिट फाइनाइट है 4, इसका मतलब है कि क्यूब का टर्म नहीं होना चाहिए था ना, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया फिर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये a का टर्म है, देयरफॉर ये जो a माइनस 2 है, इसको 0 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 आ गई डायरेक्ट। अब जो बचा हुआ है वो आपको लिमिट देगा, तो लिमिट ऑफ c/2 इज इक्वल x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 प्लस c बाई 2, ये आपकी लिमिट आएगी ना। इज इक्वल टू, मैं आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस बताया था, ऊपर की पावर और नीचे की पावर सेम होनी चाहिए, नहीं यस डिग्री सेम होनी चाहिए, तो डिग्री सेम होनी चाहिए, और वही आंसर होता है, दोनों की डिग्री का रेशियो आंसर होता है। ये आपका 4 हो गया, यहाँ से आपको c मिल जाना चाहिए, हैं 5 which implies c इक्वल 4 दूनी 8 3 5 आ गया, c 5 आ गया। अब यहाँ पे ये जो b-3 है और जो ये 2 प्लस d है, ये क्योंकि नीचे में इनके x² आ जाएगा, इसमें कुछ भी हो सकता ये है. कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई फर्क ही नहीं फर्क पड़ना, नहीं क्योंकि नीचे पड़ना। x² आएगा, है ना। जब आप पूरा नहीं समझ रहे हो बात को, यस सर। भाई x² से x² कट के तो आपको फाइनाइट लिमिट दे देगा, जो आना चाहिए तो 4 ले लिया आपने। बाकी ये वाले जो टर्म है इसमें x है, और इसको जब मैं अलग अलग करूंगा तो नीचे x² है, तो नीचे x तो बचा ही रह जाएगा जो कि इन्फिनिटी है, तो ये तो 0 आ जाएगा, चाहे x की चाहे b की वैल्यू कुछ भी डाल दो, इसने तो 0 हुई नहीं है, तो इसका मतलब है कि b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, उसी तरह से d बिलोंग्स टू b ऑल रियल नंबर। b और d में तो कोई यही है, मेरे ख्याल से है, सही है। ये आप लोगों का यही आया था। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, अच्छा एक ना इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ये है क्वेश्चन, जैसे देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, नहीं n टेंडिंग्स टू infinity an, where an plus 1 is equal to under root of twice of an, ऐसा है, where n equal to, क्योंकि सीक्वेंस है, So twice of your 2 plus a. नहीं अंडर रूट ऑफ 2 प्लस an, ये जो लिखा है वही है,
अंडर रूट ऑफ 2 प्लस ए एन। ए एन एक सीक्वेंस होगी है, यस सर। ए एन एक सीक्वेंस है आपके पास। आसान होता है ये, वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हैं? तो सर 2 ही आ रहा है। वो है तो सर वो इनफाइनाइट रूट के अंदर वाला जो प्रॉब्लम टेंस में रहती है तो सेम हो जाएगी। हाँ देखो इसमें ये करना होगा आपको कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन और लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना इसमें। ये मान लो l है आपका, तो देयरफॉर ये l हो जाएगा और ये 2 प्लस एल हो जाएगा आपका अंडर रूट। तो सिंपल क्वाड्रेटिक बन गया, एल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एल। तो एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एल माइनस 2, एल प्लस 1 इक्वल टू 0। एल की वैल्यू 2 आ सकती है, एल की वैल्यू -1 आ सकती है। -1 नहीं हो सकती, क्यों? रूट है, रूट है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा ना, है ना। ए एन लिमिट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि अंडर रूट के अंदर है ना। यस। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एन प्लस 1 आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, जैसे इफ a1 अगर 1 दिया हो और an प्लस 1 nth प्लस n प्लस 1 टर्म जो है 4 प्लस 3 टाइम्स nth टर्म और 3 प्लस 2 टाइम्स nth टर्म है, ये रिलेशन होल्ड करता है फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है ना। देन ये कह रहा है कि इफ लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन इक्वल टू एल, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड एल, मतलब ऐसे कह रहा है ये। सर √2 प्लस माइनस रूट। हाँ, सर √2 आंसर है। और माइनस नहीं आएगा। हाँ, माइनस क्यों नहीं आएगा, ये कैसे जस्टिफाई करोगे? अच्छा, इसमें ना a1 दिया हुआ है, a1 1 दिया है, देखो। हाँ सर क्योंकि a1 1 है तो कुछ भी हम लोग प्लस करेंगे तो माइनस कैसे आ सकता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले a1 आपको 1 दिया हुआ है और a2 पता है क्या है, और a2 अगर आप देखोगे तो इस रिलेशन से आपको a2 मिलेगा 4 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 2। तो यानी कि देखो 4 3 7 7/5, यानी a2 आपका a1 से बड़ा है, Yes. है ना। a2 आपका an से बड़ा है। और इसी को ही अगर आप a3 देखोगे ना, a3 अगर आप a3 देखोगे तो आप पाओगे कि a3 आपका, अगर आप पुट करके देख लो, 4 प्लस 3 7 कितना था, 5, और 3 प्लस 2 इंटू 7/5। अगर आप इसको देखोगे a3 तो ये कितना आएगा, 20 21 41 कितना आएगा ये, 14 15 15 और 14 29, 41/29, 7/5, 41/29 है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका a3 a2 से बड़ा है ना, यस यस सर। है ना। 5 6 जा 30, 7 6 जा 42, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन हाँ ठीक है ना। तो ऐसे इसी तरह से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं इंडक्शन से कि जो आपका an है ना, an प्लस 1 जो है वो an से बड़ा है।
an प्लस an से बड़ा है, तो ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कि नेगेटिव नहीं होगा, हाँ, बाकी तो सर क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया ना। तो ये इसको L पुट कर देंगे, इसको 4 प्लस 3L अपॉन 3 प्लस 2L करके इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। तो ये क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा ये 3 प्लस 2L L, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक बनेगा। हाँ, तो 3L ये हुआ और ये 2L का स्क्वायर हुआ, ये हो गया 4, ये हो गया 3L। अच्छा, ये सही है। यस सर। तो ये 3L तो कट गया, तो यहाँ पर L स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। L मेरा क्या है, L मेरा ये है, ठीक है ना। और क्योंकि ये माइनस इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि A1 आपका 1 है और ये इंक्रीजिंग सीरीज बन रही है, नहीं है ना। तो ये Yes. तो उसका मतलब है कि 1 से तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो बहुत कम आ रही है, 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन ये देखिए, इसको ये है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी xn व्हेन xn का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस xn माइनस 1 एंड जो आपका x0 है ना वो अंडर रूट ऑफ a है। तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का मैंने इसका कर दो। चलो, इसके बाद एक जबरदस्त क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। देखो, लिमिट को ना वो सीक्वेंस सीरीज के साथ मिला के देगा क्वेश्चन, ज्यादातर ऐसे ही होगा, या तो सीक्वेंस सीरीज के साथ या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ लिमिट लगा के देते हैं। आजकल लिमिट के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, डायरेक्ट लिमिट के क्वेश्चंस। सही है, ये तो आसान है ना। अंडर रूट में कुछ आ रहा होगा, देखो 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a/2। हाँ यही है, तो कुछ है नहीं, उससे सिंपल ऐसे ही होगा ना ये। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी फिर से। हाँ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी xn को हम लोग L ले लेते हैं, तो ये बन गया L स्क्वायर इक्वल टू a प्लस L, ऐसा बन जाएगा ये, नहीं। और यहाँ से आपको L की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। L की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। अब बताओ नेगेटिव क्यों नहीं लिया होगा? सर ए भी पॉजिटिव है और x0 भी पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग सीरीज होगी। इंक्रीजिंग सीरीज है हाँ, ये इंक्रीजिंग सीरीज है, वो इसलिए क्योंकि x0 पॉजिटिव है, देखो है ना x0। तो अगर मैं x1 देखूं तो x1 है ना, तो ये मैं देखो अगला दिखाता हूं आपको। लेट एक सीक्वेंस ही दे रहा हूं, लेट a1 a2 an be a sequence of real numbers। सही है, सीक्वेंस, और दिया हुआ है कि जो an प्लस 1 है ना वो इक्वल है an प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस an का स्क्वायर, और साथ में दे रहा है कि जो a0 है ना वो 0 है। तो आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1, इसकी लिमिट निकालनी।
सही है? ठीक है। अरे क्वेश्चन ऊपर चला गया। A1 A2 AN एक सीक्वेंस है इस तरह से, है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और ये कंडीशन दी हुई है, ये 0 आपको 0 दिया हुआ है, तो AN आपका 1 हो जाएगा, A1 आपका 1 हो जाएगा ना? यस सर। A2 आपका 1 प्लस √2 हो जाएगा ना शायद, है? ऐसे करके सीरीज आपकी प्रोग्रेस कर रही है आगे। देखो यहां पर ना खाली लिमिट पुट करके थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, 4 डिग्री बन जाएगी नहीं? क्यों? 4 डिग्री बन जाएगी। तो इसको एक दूसरा अप्रोच देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। देखो तो अगर मैं क्या करूंगा ना, ए एन को मैं ले लेता हूं, लेट कर देता हूं ए एन इक्वल टू कॉट ले लो चाहे टेन ले लो, कॉट अल्फा एन, ऐसा ले सकता हूं क्या मैं? क्योंकि भाई कॉट की रेंज, कॉट की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर, है ना? यस सर। तो मैंने ए एन को कॉट अल्फा एन ले लिया। आप चाहो तो 10 से भी काम चलेगा, है? क्योंकि 1 प्लस, तो ये देखो क्या बन जाएगा, तो ऐसे देयरफॉर बन रहा है पाई पाई बाय 2 बाय पाई बाय 4 पाई बाय 8 ऐसा बनते हैं। हाँ देखें क्या बनता है, देयरफॉर ए एन प्लस 1 बन गया कॉट अल्फा एन प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, तो कोसेक अल्फा एन बन जाएगा ना, है नहीं? है ना? तो यहां पर अगर मैं इसको फर्दर, इसको ना ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, कॉट अल्फा कॉस अल्फा एन साइन अल्फा एन, है? ऊपर क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा आपका कॉट कॉस साइन, तो ये ऐसा आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा एन। सही अगर मैंने ठीक लिखा है? देखो ये ऐसा नहीं? सर नीचे एक और कॉस अल्फा एन कहाँ से आ गया? कॉट कॉस अपॉन साइन। सर वो हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो सिर्फ साइन अल्फा एन रहेगा। अच्छा ठीक है ठीक 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 है ठीक है, ओ, मैंने गलती कर दी है। हाँ नीचे सिर्फ ये आएगा, नीचे सिर्फ, हाँ वो अच्छा, वो मैंने 10 ले लिया, मेरे दिमाग 10 ले लिया मैंने उसको, ये तो कॉट है ना, हाँ कॉट अल्फा एन। तो इसको जब मैं करूंगा तो नीचे तो साइन अल्फा एन आएगा सिर्फ। यस सर। पेन भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, ये देख अपने आप चल जा रहा है। हाँ अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दो, मैं साइन अल्फा एन आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा एन, और इसको लिख सकता हूं मैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा एन बाई 2 साइन अल्फा एन बाई 2 कॉस अल्फा एन बाई 2, तो ये 2 कटा, ये दोनों कटा कॉस, तो ये क्या बन गया? कॉट अल्फा एन बाई 2 बना। सही है? यस। हाफ ये बन गया, देखो इसका मतलब ए एन प्लस 1 कॉट अल्फा एन बाई 2 बन गया। सही है कि नहीं? इसको यहां पर लिख लेता हूं मैं हाईलाइट करके, ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू
कॉट अल्फा n बाई 2 ये था, और ए एन क्या है, ये रहा कॉट अल्फा n है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे हाफ होते जा रहा है ना, क्यों? यस सर। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा देखें इसका जो सीक्वेंस का नेचर कैसा है। नाउ अगर मैं A1 लिखूंगा तो A1 क्या होगा मेरा, A1 इस हिसाब से अगर मैं A1 लिखूंगा तो कॉट अल्फा 1 होगा ना। ऊपर वाले में देखो AN जो लिखा है मैंने, नहीं? और मैं क्या A1 को ऐसा ले सकता हूं, A1 इक्वल टू A0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस A0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं मैं, बताइए। Yes, ये गिवन था यार, ये गिवन था और ये मैंने लेट किया है। यहां से आप ये बोल सकते हो कि कॉट अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 है। क्या मैं इसके लिए बोल सकता हूं कि अल्फा 1 आपका पाई बाई 4 है, बताइए। यस सर। yes, अब यानी कि अब मेरे पास अल्फा की 1 की वैल्यू आ गई, अब ऐसी मैं अल्फा 2 अल्फा 3 सारे निकालने वाला हूं, ठीक है ना। अब जरा देखो सिमिलरली मैं A2 को क्या लिखूंगा, देखो तो जरा। A2 को मैं लिखने जा रहा हूं कॉट क्या अल्फा 1 बाई 2, बताइए। यस, Yes. यस सर। कॉट अल्फा 1 बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, अल्फा 1 तो आपने निकाल रखा है ना, तो कॉट पाई बाई 8 बनेगा, पाई बाई 8 बन जाएगा ये वाला, ठीक है। ये Yes, दूसरा, sir. उसी तरह से फिर अल्फा 3 बताइए क्या होगा, अल्फा 3 सॉरी A3 हो जाएगा कॉट पाई बाय 16, कॉट पाई बाय 16। अल्फा 2 बाई 2 ना, और अल्फा 2 को फिर से चेंज कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा 2 बाई 2 भाई, लीजिए ये लो, कितना कितना लिखूंगा भाई इसको मैं, 16, Cot pi by 16. तो ये कॉट पाई बाई 16 ऐसे करके कुछ बनते चले जा रहा है ना। ये आगे बता सकते हो क्या होगा A4, Pi by 32. Pi by 62. ये हो गया अल्फा 3 बाई 2, ये हो जाएगा आपका कितना, कितना हो गया, 8 को 32 होगा ना, Yes, sir. ऐसा बनते चला जाएगा ये। और सिमिलरली इसको अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो मेरे को AN मिल जाएगा क्या, कॉट, pi by 2 raised to the power n plus 1. अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाँ, कॉट पाई बाई, अच्छा पाई बाई 8 पाई बाई 4 को जनरलाइज करें इसको, ये तो जीपी बन रही है ना, यस सर। तो Yes. पाई बाई आपका क्या बनेगा, A 4 raised to the power n plus 1. 4 इंटू 2 की पावर n, में ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो, ये देखो यस सर। है ना, ये बन रहा है ना सीक्वेंस, जो डिनोमीटर है वो पहले में 1 था, फिर नीचे 4 आया, नहीं सॉरी पहले में क्या था, ये 4 है, 4 की पावर 1 दूसरे में आया है ना, 16 आ गया है ना, पाई बाई 4 पाई बाई 8, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। जब n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 4 आ जाएगा, जब n की वैल्यू 2 डालूंगा तो 4 2 जा 8 आ रहा है, n की वैल्यू 3 डालूंगा तो 2 की पावर 2 4 4 जा 16 आ रहा है, आ तो रहा है ना, ये बन जाएगा। बस मेरे ख्याल से हो गया ना, अब तो यही तो चाहिए था मुझे। तो देयरफॉर आपको जो निकालना है वो निकालना है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an बाई नीचे क्या था 2 की पावर n माइनस 1 ना, अब an की वैल्यू तो आपने निकाल दी है सीक्वेंस बना के, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की वैल्यू आपने निकाली है कॉट पाई बाई 4 डॉट 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ बन गया, देखिए सही है।
है ना, कॉट। फिर कैसे लिखेंगे इसको? साइन लिमिट स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर कॉस दें। में कन्वर्ट कर दिया। यस सर। हाँ, क्या होगा फिर बताओ? n टेंड्स टू इंफिनिटी। अरे सर हाँ, सर 10 में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड रेट लगा लेंगे ना। नहीं तो मैं उस वेट कर रहा हूँ आपके लिए जरा कि मुझे 4 रिजल्ट पाई बताओ। 4 upon pi 4 अपॉन 4 पाई अपॉन है। पाई। यस। तो डायरेक्ट लिख, मैं एक्चुअली ना कम लिखना चाह रहा हूँ, मेरा पेन आप रुक रहा है बार बार, तो इसलिए मैं भाई, ये तो सिंपल है ना भाई, कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर दो, है ना, या फिर आप एक काम करो 10 में चेंज कर दो। नहीं, यही तो कहना चाह रहे हो आप लोग? नहीं, यस तो पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 2 की पावर n - 1 तो है ही है, ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन हो जाएगा, तो 4 चाहिए होगा, ऊपर पाई भी है, तो 4 बाई पाई, 4 बाई पाई आ रहा है भाई, पाई बाई 4 नहीं आ रहा, 4 बाई पाई आ रहा है। 4 बाई पाई बोले थे। तो ये आ गया आपका 4 बाई पाई आ गया, ये आ गया। ठीक है ना, ये आप इवेलुएट कर सकते हो। चाहो तो एल हॉस्पिटल लगा लो, चाहो तो 10 में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो कॉस में कन्वर्ट कर 10 लो। में ही कर बार में हो जाएगा। हाँ, तो 4 बाई, ये देखिए ऐसे भी बन गया। ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत थी? इसमें एल लेके क्या दिक्कत आ रही थी? एल लेके दिक्कत ये आ रही थी कि आपका जो बाई क्वालिटी बन जाएगा उसके, है ना, रूट्स निकालने मुश्किल हो जाएंगे उसके। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन होता है। एक तो क्वेश्चन और मुझे दिख रहा था, तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के। हाँ, ये देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये कह रहा है कि इफ xn+1 इज इक्वल टू 1 + xn/2 एंड जो x0 है ना, कह रहा है उसका जो मॉड है वो 1 से छोटा है और n ग्रेटर देन 0 के लिए ये रिलेशन वैलिड है। आपसे पूछ रहा है कि देन लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी में अगर न्यूमरेटर में हो 1 - x0 का स्क्वायर और नीचे हो x1 x2 x3 टिल xn+1, तो ये जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू, अच्छा इसमें ऑप्शन मैं आपको दूंगा। सर x0 को cos थीटा से रिप्लेस कर देंगे। हाँ, ये पहले स्टेप तो आपने बता दिया, 1 cos इनवर्स ऑफ x0 + 1 और है cos इनवर्स ऑफ x0। ये है, देखो ट्राई करो जरा। आसान है मेरे ख्याल से। नहीं, ये वाला देखें आप, पहला स्टेप तो बता ही दिया आपने, सबको हिंट भी मिल गया होगा। तो ऑप्शन देख के ही समझ आ गया है। ऑप्शन देख के भी वो हाँ ऐसे भी दिख रहा है, कॉस सही करना पड़ेगा। हाँ, तो आपने क्या करना है, लेट कर दो आप, ठीक है, xn की जगह पर cos थीटा पुट किया आपने, थीटा n ना, यस सर। x1 x2, ठीक है। बताओ तो क्या हुआ, फिर देखो तो क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या आया आंसर? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, x0 के टर्म्स में लाना है तो x1। आंसर थीटा ही आ जा रहा है। हाँ, इससे 2-3 फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, 2-3। अरे एक काम करो, हाँ सीक्वेंस का इस्तेमाल भी कर लेंगे। ये कर सकते हैं क्या, x0 को हम लोग cos थीटा ले लेते हैं, x0 को cos थीटा ले लेते हैं, लिमिट ऑफ x1 cos थीटा/2 हो जाएगा। n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, ऊपर sin थीटा हो गया ना, यस और नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से सीक्वेंस आएगी आपकी
x1 है ना, यहाँ से सीक्वेंस आएगी। समेशन cos थीटा बाय 2 की पावर n हो जा रही है। हाँ, तो 1 प्लस कॉस थीटा 0 हो जाएगा ना यहाँ पर। अगर आप n की जगह 0 पुट करना पड़ेगा ना, तो cos 0/2, तो ये तो हो गया आपका 2 कट जाएगा ना, तो cos थीटा/2, तो cos थीटा/2 यहाँ पर हो गया आपका cos थीटा/2। अगला वाला जब x2 करोगे आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा/2/2, तो ये आ जाएगा cos थीटा/4। बस मेरे ख्याल से 2 से समझ, तो ये थीटा/4 आ गया। अगला वाला cos थीटा/8 आ जाएगा ना। यस सर। और ये जाएगा खत्म, कहां पर जाके होगा, लास्ट में क्या था, n+1 टर्म है, तो n+1 टर्म है तो n पे, तो 2n+1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका। और इसका तो एक फॉर्मूला होता है नहीं, प्रोडक्ट सीरीज वाला, cos की जो sin की पावर में कुछ आता है। हाँ, cos की जो प्रोडक्ट सीरीज होती है वो आ जाएगा ये, है ना, तो ये sin थीटा ऐसे, ये वाला है ना, ठीक है ना, 2 करके 2n ऊपर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2n 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 ऊपर लिख देते हैं, और 2n sin थीटा/2n है, sin थीटा/2n हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपके पास sin थीटा, और ये हो जाएगा क्या, cos थीटा अपॉन 2 की पावर n+1 ना, सही है, सही लिखा है। देखो sin थीटा कटने वाला है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, 2n 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 sin थीटा/2 की पावर n डिवाइडेड बाय cos थीटा/2 की पावर n+1। cos थीटा/2 की पावर n+1 कैसे आया हैं? तो cos थीटा/2 की पावर n+1 कैसे आया? क्या चीज समझाने में क्या कर रहे हो? वो आपने लिखा नहीं नीचे डिनोमिनेटर में cos थीटा/2 की पावर n+1। थीटा/2 कितना आएगा, n+n आएगा क्या? सर ऐसे मैं जो दूसरे तरीके से कर रहा है तो सर अलग आ रहा था मेरा डिनोमिनेटर में। यस सर, वो कॉस वाला टर्म। अच्छा, अरे यार ये देखो ना क्या फॉर्मूला बनता है, ये वाला फॉर्मूला लगाया है ना मैंने, cos थीटा cos, ठीक है, 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, और ये लास्ट में कितना था, लास्ट में कौन सा टर्म था मेरा, cos 2 की पावर n+1 थीटा है ना, नहीं, यस सर, ठीक है ना, तो ये क्या है, 2 की पावर अच्छा 2 की पावर 1 से शुरू है, हाँ ये 0 से शुरू है, ठीक है, ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो 0 से शुरू किया है ना, थीटा/2 को, हाँ थीटा/2 को मैंने a लिया है, हाँ ओके ठीक है, तो ये देखो ये मैंने किया है cos a, और a मैंने क्या ले लिया है, थीटा/2 को a ले लिया है, ठीक है, तो cos a है, ठीक है, ये उल्टा जाएगा है नहीं, cos, देखो ये एक्चुअली ये क्या हो रहा है, ये देखो ये डिक्रीजिंग सीरीज हो रही है और ये इंक्रीजिंग, तो यहां से शुरू करना पड़ेगा ना, ये को यहां लेना पड़ेगा आपको, नहीं yes. देखो भैया जो हम फॉर्मूला लेते हैं वो ये लेते हैं cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a, अगर cos 2na हो अगर ये, ठीक है ना, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें नीचे 2n sin a अपॉन sin 2n+1a, ये हो जाता है फॉर्मूला, वैसे n+1 नहीं होता था, खाली n होता था, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। अब ये जो फॉर्मूला लगना है ना, इसमें ये उल्टा लगना है, यहां पर देखो तो कितने टर्म्स हैं, यहां पर n+1 टर्म्स हैं, ये मैंने n के लिए लगाया है, ठीक है ना,
तो ये अच्छा, वैसे कोई फर्क पड़ना है क्या उसका, बताओ। सर 2 की पावर n प्लस 1 होता है कि 2 की पावर n ही होता था? 2 की पावर n होगा क्या? यस n सर। होता था सर शायद। वही होता है। 2 की पावर n प्लस में 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 की पावर n होगा फिर, है? यस यस। सर वो डेरिवेशन से देख लीजिए आप। बता दो फिर, चलो। वैसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ना है ना इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होगा ये, चल जा। लीजिए, तो ये मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा ना, तो इसके नीचे करना पड़ेगा थीटा बाई 2 की पावर n, और इधर लगाना पड़ेगा 2 की पावर n, तो थीटा ऊपर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर cos थीटा अपॉन 2 की पावर n, ये 1 हो गया ना आपका, यस यस सर। और ये आपका ये हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, न्यूमरेटर भी 1 होता है। यस सर। ठीक है ना। तो वैसे तो ये आपका थीटा आ गया इसकी लिमिट, और थीटा है क्या, cos इनवर्स x नॉट। cos इनवर्स ऑफ x नॉट आ गया, तो ये आपका डी आंसर आ गया। सही है, ये है, देखो। अच्छा, एक ये कर दो फिर अच्छी तरह से। ऊपर सर सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, वो रेंज में ही नहीं आता, वो तो ऐसे ही फेल हो गया था सर, ऑब्जेक्टिवली देखते तो। एक्स, हाँ, तो मैं क्वेश्चन लिखूं फिर मैं आपके उसमें आता हूँ। एक्स n डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स n का स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये कह रहा है कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर n एक्स n क्या होगा, इक्वल टू, ऑप्शंस हैं 3 बाई 2 पाई, 2 बाई 3 पाई, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 2, ये है। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। होगा, सर एक मिनट मिल गई। हाँ सर, tan थीटा लेंगे। हाँ tan थीटा ले लो, है ना। tan थीटा ले लो। ये क्वेश्चन तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही हो गया, एक ऊपर किया था जैसे हमने। लेट एक्स एन इक्वल टू tan थीटा n, यहां से शुरू करो, चलो। आंसर 2 पाई बाई 3। हाँ 2 पाई बाई 3 आ जाएगा इसका। x1 को 10 पाई बाई 3 ले लेंगे तो x2 10 पाई बाई 6 आ जाएगा। सो पाई बाई सीरीज में होता है। पिछले एक जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया उसी से सही हो गया, कुछ कुछ नहीं है। यस सर। तो यहाँ से tan थीटा जो n+1 होगा वो xn+1 हो गया ना, इसी को तो xn+1 भी इसी को लिख सकता हूँ मैं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ xn अपॉन 1 प्लस xn का, ये दिया ही हुआ है, इसको थीटा में चेंज कर दूंगा अगर, तो ये tan थीटा और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा है ना,
इसको अगर सॉल्व कर देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका कितना, क्या ये टेन थीटा n/2 आ रहा है क्या? यस सर, यही आ रहा है। आएगा ना, और जो साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दोगे, ऊपर में साइन का टर्म, नीचे में कॉस का टर्म, तो हाफ एंगल पे टेन थीटा एंड भाई ये आ गया आपका। देखो तो बस जो रिलेशन आपका थीटा के बीच में आया है वो ये आया है कि थीटा n+1 इक्वल टू थीटा n/2। पिछले बार भी ऐसे रिलेशन आया था ना। और ऊपर देखो x1 दिया हुआ है, तो x1 दिया हुआ है, तो देयरफॉर x1 मतलब θ1 आपका √3 कब आएगा, √3 कब आता, π/6 नहीं π/3 पर π/3 पे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर x1 आपका √3 दिया हुआ है। तो बस हो गया, बस आप तो पूरे सीरीज ही बन गई। ठीक है, बस बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। θ1 आ गया, सब आगे कर लेंगे सर। हैं 3/2 पाई आ रहा है। θ1 इक्वल टू π/3 हो गया। θ2 कितना हो जाएगा, π/6। π/2.3 ऐसा लिख लें। θ3 Yes, sir. कितना हो जाएगा, π/2 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 3। तो इससे थोड़ा सा जनरलाइज करना आसान हो जाता है ना। तो यहाँ से θn कितना हो गया, π/3.2n-1, नहीं क्यों? यस सर। यस सर। अब आपके पास क्वेश्चन में डाल दो। देयरफॉर क्या था, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी टू की पावर x टू की पावर n और xn था, ये था ना सही। यस सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी tan कितना होगा ये, π/3.2 की पावर n-1 1/2 की पावर n, ऐसे। तो ये क्या लिख सकते हैं, 2π/3.2n अपॉन, नीचे हो गया 2 की पावर n को 1/2 की पावर n लिख सकते हैं, 2π/3 होगा। तो इधर चलो 2π/3 क्यों होगा, π/3 होगा। नहीं, वो सर माइनस केवल π/3। बच्चे, वो -1 ऊपर ले गया ना, सर वो 2 को अच्छा ये सर, जो नीचे जो माइनस था ना 2 की पावर n-1, उसका एक 2 को ऊपर ले गया ना भाई। यस सर। हाँ, तो नीचे क्योंकि 1/2n था ना, इसलिए ये, तो 1/2n को यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा मेरे को, हाँ 2π/3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 2π/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ऐसे करके, तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1 बन गया। तो आपका आंसर आ गया कितना, 2π/3, ये आंसर है भाई, 2π/3 ये आंसर, यस ये बताया था आपने। यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई देखो लिमिट के अंदर, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की सीक्वेंस ही बनी। जनरली हाफ एंगल फॉर्मूला बनेगा, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा कोई हाफ एंगल फॉर्मूला ही बनेगा, ऐसे करके पूरा सीक्वेंस भैया, तो कोई सीरीज बनेगी ऐसे। ठीक है ना, Yes. चलिए ठीक है, फिर बाकी और देखेंगे, फिर इतने ही रखते हैं आज के लिए। Thank you. थैंक यू सर।